एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान ने एक पवित्र कब्रिस्तान का नाम रखा था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां निवास करती थीं। एक अजीब रात को बिल्ली, लूसी और रोहित, तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे एक साथ आए। अचानक कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई गई। आवाज़ कहाँ से आ रही है, यह देखने के लिए हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में घूमे, हवा तेज गति से चलती रही। अचानक उन्हें एक इंसान को मकबरे के पास घूमते देखा। वो उदास, खोया दिखाई दिया, इसलिए बिल्ली, लूसू और रोहित उसके पास अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे की जगह बनी मंत्र पुस्तक को अंधा कर दिया गया था और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। मैजिक बुक डिस्कवरी की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर डिस्कवरी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच के रास्तों में जंगल में जाने में को कहा और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली तस्वीरों को परेशान न किया जाए। वे हाथों में जादू किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में उन्होंने किताब को खोला और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही भूमि कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक रोशनी दिखाई दी। वह चुड़ैल जाग गई थी। उसने तब्दील हो गई, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने बिली, लूसी और रोहित को मैजिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्ति खत्म होने लगी और चुड़ैल भस्म हो गई। इसी तरह बिली, लूसी और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई तस्वीरों को मुक्त कराया और कब्रिस्तान में फिर शांति सी छा गई।